रैली में श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुडा ग्राउंड जींद। स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पे जींद में आयोजित सद्भावना रैली में उनका जो 21वीं सदी के सशक्त भारत का सपना था उसको साकार करने और युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति रूबरू करने और हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस महा रैली में ज़रूर शामिल हों। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। सियासी गलियारों की उठापटक, पर्दे के पीछे की हकीकत, परत दर परत खुलेंगे राज। जब होंगी कुछ खास शख्सियतें आपके रूबरू मेरे साथ। आपका एमएलए जनता के कटघरे में। आज अटेली की एमएलए अनीता यादव होंगी आपके सामने। नहीं हुआ विकास या नहीं निभाए जा रहे वादे तो मिलाएं 011-4321-43। आपका एमएलए में स्वागत है आप सभी का। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। आज आपका एमएलए में हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र की। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस हलके पर। अटेली विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ जिले का हिस्सा है। इस हलके की गिनती अहिरवाल क्षेत्र की महत्वपूर्ण सीटों में की जाती है। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के अस्तित्व में आते ही इस हलके के कई गांव अलग करके इसमें महेंद्रगढ़ और जाटूसाना के करीब 45 गांव शामिल किए गए। इस वक्त हलके में 101 गांव हैं, जिनमें से करीब 72 गांव अहिर बाहुल्य गांव माने जाते हैं। हलके की राजनीति पर गौर करें तो साल 1991 में कांग्रेस के बंसी सिंह हलके के विधायक बने। साल 1996 में कांग्रेस के नरेंद्र सिंह ने हलके की कमान संभाली। साल 2000 में एक बार फिर कांग्रेस के नरेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। साल 2005 में निर्दलीय नरेश यादव यहां से जीते। तो वहीं साल 2009 में कांग्रेस की अनीता यादव बीजेपी की संतोष यादव को हराकर विधायक बनी। हलके में इस वक्त 1,50,000 वोटर हैं। हलके में सड़क, बिजली, नहरी पानी और रोजगार जैसी समस्याएं अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कमान इस वक्त विधायक अनीता यादव के हाथों में है। तो चलिए जानते हैं इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा। अनीता यादव, विधायक अटेली, पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 973 वोटों से जीत हासिल की। विधायक अनीता यादव का जन्म 20 अप्रैल 1964 को रेवाड़ी के कावली गांव में हुआ। इन्होंने पहले बीए की शिक्षा ली और बाद में फार्मेसी में डिप्लोमा किया। इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो अनीता यादव ने साल 1994 से 1995 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। साल 2000 और 2005 में अनीता यादव ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। परिसीमन आयोग के सर्वे के बाद सहलावास को खत्म कर दिया गया। इसके बाद अनीता यादव ने साल 2009 में अटेली से चुनाव लड़ा और विजयी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो आज आप अटेली विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता यादव से सीधे बातचीत कर सकती हैं। आप कर सकते हैं, आप सभी लोग आप जान सकते हैं कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ। जितना विकास हुआ है वो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहा और जो नहीं हुआ है आप उसके लिए सवाल पूछ सकते हैं। डायल कीजिएगा 01143214321। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके विधायक को सीधे आपके सामने लाकर खड़ा करते हैं ताकि आप उनसे सवाल पूछ सकें कि आपने जो जिम्मेदारी दी थी क्या वो उसे बखूबी निभा पाए हैं या फिर नहीं। चलिए, सबसे पहले दर्शक हमारे साथ हैं। प्रमोद, बताएं
क्या सवाल है आज आपका? हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो विधायक है इस अटेली के लिए क्या किया इसने? प्रमोद जी, आपको क्या कमी नजर आती है क्षेत्र के विकास में, बताइए। क्या कह रहे हो जी? प्रमोद जी, हाँ जी, क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? समस्या ये है कि एक तो यहाँ जो ITI है, ITI नहीं हमारे यहाँ अटेली के अंदर पढ़ने के लिए बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता, कहीं नारनौल कहीं रेवाड़ी। क्या इंजीनियर कॉलेज नहीं है जी? यानी कॉलेज की कमी है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर ITI बने ताकि प्रोफेशनल कोर्सेज आप लोग आराम से कर पाएं। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका। आप लोग भी अपनी समस्याएं बताइए, क्या समस्या है, सवाल पूछिए सीधे अपने विधायक से। डायल कीजिए 0114321431। अगले दर्शक विजय हमारे साथ है। विजय जी बताएं, क्या सवाल है आपका? चलिए, लगता है संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन आप ही की विधायक इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता यादव जी, स्वागत है आपका। अनीता जी, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे आप कितना विकास करा पाई हैं क्षेत्र में? अपने अटेली विधानसभा क्षेत्र में? हाँ जी, पूरे गांव में हर तरह का विकास हमारे यहाँ पर हुआ है। तो किसी भी फैकल्टी का उठा के देख लीजिए, हर एक फैकल्टी का हिसाब किताब से हमें ठीक बढ़िया से हमने विकास कराया है। जो सोचा भी नहीं लोगों ने, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। चले, बनी रहिएगा। दिनेश जी हमारे साथ है। दिनेश जी, सीधी बात कर सकते हैं आप, पूछिए क्या सवाल है आपका। दिनेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, बताइए क्या सवाल है आपका। दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, संपर्क फिलहाल टूट गया। सीधे चलते हैं आप ही की विधायक अनीता यादव जी के पास। अनीता जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका सवाल रहा कि आप क्षेत्र में कॉलेज नहीं बनवा पाई है और ITI की भी उन्हें जरूरत है, आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे आगे चलकर? एक बार थोड़ा तेज आवाज से बोलेंगे? हाँ बिल्कुल। अनीता जी, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दर्शकों की मांग है कि आप क्षेत्र में ITI और कॉलेज नहीं बनवा पाई हैं, उसके लिए क्या कदम रहेंगे अब आगे चलकर आपके? हाँ जी, बनवा दिया। अभी मुख्यमंत्री जी की 12 तारीख की रैली थी, 12 मई की प्रगति रैली में कॉलेज भी अनाउंस हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज भी हो गया और ITI भोजाबाद भी हो गई है। और मैं आपके माध्यम से आज रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर सभी बहनों को, हरियाणा प्रदेश की बहनों को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने महिलाओं के लिए राखी बांधने के लिए, अपने घर जाने के लिए बहनों को पूरी तरह से बस का कल का फ्री किराया होगा, माफ होगा किराया। जो बहनें रक्षाबंधन के पर्व पर खाली हाथ अपने घर नहीं जा सकती थी, उन बहनों को जी अनीता जी मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, सुरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका विधायक से? आप है इस वक्त हमारे साथ? सुरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है संपर्क फिलहाल टूट गया। आप लोग भी फोन कॉल कर सकते हैं 0114321431 पर, और आप लोग भी अपने विधायक से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि ITI और कॉलेज बहुत जल्द ही बन जाएगा। चलिए, विकास की बात हुई, आपने ये विकास कराया, लेकिन आगे चलकर और क्या कुछ खास आप करने वाली हैं अपने क्षेत्र में? मेरे यहाँ पर जो अटेली विधानसभा क्षेत्र की मांगे थी, मुख्य मांगे, वो मुख्यमंत्री जी 12 मई की प्रगति रैली में दे आए हैं। जैसे सब डिवीजन कनीना, जैसे कि कॉलेज कनीना, दोनों तरफ की जो तहसील है, जो कनीना की और अटेली की, दोनों तरफ की सब्जी मंडी, हॉस्पिटल और नगर पालिकाओं में 2-2 करोड़ की राशि। चलिए अनीता जी आएंगे आपके पास। दिनेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश जी, बताइएगा क्या सवाल है आपका विधायक जी से? मेरा सवाल ये है मैडम। हाँ जी, बताएं। हरियाणा के अंदर इतने कांग्रेस के MLA हैं, ये रोज कहते हैं कि हमारे एरिया में विकास नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में कहते हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। ये MLA सब ड्रामा करते हैं। चलिए, शुक्रिया दिनेश जी आपका। लगातार हम आपसे अपील करेंगे सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, और आपके जो सवाल हैं आप वो अपनी समस्याएं बताइए। आपकी समस्या क्या है आप सीधे पूछ सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ आप उसे बता सकते हैं, सवाल पूछिए। आपने हक दिया है उन्हें, आपने उन्हें जिम्मेदारी दी है, तो आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। अनीता जी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनमें से कुछ का कहना है कि आपने कोई विकास नहीं किया है। कौन कह रहा है? कौन से गाँव में विकास नहीं हुआ? व्यक्तिगत नाम बताओ गाँव का। फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया अनीता जी, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। कौन से गांव में विकास नहीं हुआ? लाओ बताओ मेरे को, मैं वर्बली बताती हूँ कि क्या विकास वहाँ पे हुआ है, क्या नहीं हुआ, बताओ। मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूँ। अनीता जी,
आप सत्ता पक्ष से विधायक हैं, चलिए आपके पास आएंगे, लेकिन एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। बताइए क्या सवाल है आपका। राजेंद्र जी सवाल पूछिए। राजेंद्र जी। मंत्री जी नमस्ते जी बताइए सवाल क्या है आपका। सवाल ये है, हमारे प्रदेश के अंदर सैकड़ों कॉलेज हैं प्राइवेट, जिनमें बहुत महंगी पढ़ाई होती है, और हमारे प्रदेश में गवर्नमेंट के कॉलेज क्यों नहीं होते? यानी आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में बहुत जल्द एक नया कॉलेज आए ताकि सस्ती शिक्षा आपके लिए मुहैया हो सके। अनीता जी। खुलवा दिया अभी खुला है कनीना का गवर्नमेंट कॉलेज, PKSD कॉलेज कनीना। कब तक इसका काम पूरा हो जाएगा अनीता जी? हाँ जी, कब तक इसका काम पूरा हो जाएगा? इसमें प्रिंसिपल बैठ गया है और अभी से थोड़ा सा ट्रेजरी का काम बाकी है, बस फाइनेंस की बस टीचर्स की वो जुड़ जाती है जब तक वो पे के बारे में, और फिर वो सारा सब कुछ हाथ में ले लिया जाएगा। सारा प्रस्ताव सब कुछ सारे नॉर्म्स पूरे हैं कॉलेज के, और गवर्नमेंट कॉलेज PKSD को, पितामह डिग्री काना कॉलेज कनीना को गवर्नमेंट के टेक ओवर कर लिया है। और अब की बार की तरफ से ही वो प्रोस्पेक्टस बांटे गए थे, इसी आधार पर ही एडमिशन कराए गए हैं। केवल फाइनेंस का काम पाइपलाइन में है। ठीक है, देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी पूछिए सवाल क्या है आपका विधायक जी से। देवेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए अपना। देवेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सवाल पूछें अपना। हाँ जी पूछिए सवाल। जी हेलो। हाँ सवाल पूछिए, आप सुन पा रहे हैं आपको? हाँ जी पहुंच रही है। सवाल पूछिए देवेंद्र जी। सवाल ये है मैडम जी की रोडों की इतनी खराब हालत है कि विधायक जी कुछ नहीं कर पा रहे। और सन 1991 में राव बंसी सिंह। देवेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? किस गांव से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, किस गांव से बात कर रहे हैं आप? विकास नहीं हुआ जी बिल्कुल भी। आप किस गांव से बात कर रहे हैं ये तो बताइए एक बार। अटेली से, प्रॉपर अटेली से। प्रॉपर अटेली से आप बात कर रहे हैं, चलिए शुक्रिया आपका। अनीता जी, देवेंद्र जी का कहना है कि अटेली में विकास ही नहीं हुआ, आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर। इस बात पे कौन सा सब्जेक्ट, मतलब फैकल्टी क्या है, बिजली पे या पानी पे या वैसे ऑल ओवर में? अच्छा अनीता जी ऑल ओवर में मैं बताना चाहती हूँ 2 करोड़ रुपया में अब की बार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है नगर पालिका अटेली को। तहसील अब की बार मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सूजापुर में ITI को अपग्रेड करने की बात की हमने, और यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा दिया है, PSC बागचौद बनवा दिया है। और अटेली ब्लॉक में विशेष तौर पर 10 गांव ऐसे हो गए हैं जो 100 टाइम पक्के हो गए हैं। और साथ ही साथ अगर इसकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो अटेली में ही मैंने अपना ऑफिस चला दिया है, कांग्रेस कार्यालय अटेली रोड, करीना रोड पे अटेली ऑफिस बना हुआ है अटेली हाउस के नाम से। अगर इनकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो ये जरूर आकर मिले मुझे, जैसा जो भी समाधान होगा वो मैं करूंगी टाइम मौके पर। अगर मेरे बस की बात नहीं होगी तो मुख्यमंत्री जी से मिलवाने के लिए यहाँ पर ले आऊंगी। ठीक है, धर्म प्रकाश जी हमारे साथ हैं। धर्म प्रकाश जी पूछिए सवाल क्या है आपका विधायक जी से। सवाल पूछें आप लोगों से अपील है, टीवी का वॉल्यूम आप लोग प्लीज लगातार कम करके रखिए जब तक आप लोग बातचीत कर रहे हैं। बताइए सवाल क्या है आपका? सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम नमस्कार जी। जरा धर्म प्रकाश जी आप अपना सवाल पूछिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार, आपको बताएं। हाँ मैडम मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। हाँ बिल्कुल। हेलो, हम सुन पा रहे हैं आपको धर्म प्रकाश जी, बात तो शुरू करें आप। मैडम कोसली से धर्म प्रकाश बोल रहा था, मेरा गांव पहराजवास है, पहराजवास। ठीक है। अच्छा, मेरे गांव के अंदर जब शुरू में MLA बना उस टाइम के अंदर एक छोटा दीपेंद्र हुड्डा आया था, एक कुछ भी नहीं करेगा, एक छोटा सा पानी के लिए कहेगा पानी तुम्हारे गांव सप्लाई डायरेक्ट आएगी, हमारे गांव पानी बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद उसमें जब तकरीबन 4-4.5 साल हो गए, धन्यवाद देने आया था तुम्हारा MLA जीत गया यहाँ से। और उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा कमरा बनाया है, पानी आज तक नहीं आया। और मैडम अनीता यादव का लड़का हमारे पास आया था, जो भूपेंद्र हुड्डा की रैली हुई थी, उसके अंदर भी हम गांव से जीप लेके, सरपंच और हम जीप लेके वहां पर गए थे। और उसके बाद ना तो कांग्रेस वाले ना भूपेंद्र हुड्डा आया। ठीक, आपकी बात लेकर सीधे चलते हैं हम। अनीता जी, पहराजवास गांव का नाम बताया इन्होंने और कहा है कि वहां पर पानी की जो समस्या है वो लगातार बरकरार है। कौन से गांव में? पहराजवास बोल रहे हैं, बताइए। वहां पर अभी तक काम नहीं हो पाया है। कौन से गांव में?
कोसली से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पानी की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। एक कमरा तो बना दिया गया लेकिन आज तक कनेक्शन की शुरुआत नहीं हो पाई है वहां पर। ये तो पहला आदिवास गांव था कि कोसली विधानसभा क्षेत्र का गांव है और उसका जाटूशाना ब्लॉक का। मेरा तो आपकी बार महेंद्रगढ़ जिले में अटेली विधानसभा क्षेत्र है, पहला आदिवास गांव जाटूशाना ब्लॉक का कोसली हल्के का गाँव है। अच्छा अनीता जी, एक चीज और भी है, अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें, वहां पर सड़कें और पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। दूसरी बात, बिजली की समस्या भी लगातार बरकरार है। उसके लिए क्या कुछ कर पाई हैं आप और आगे क्या करने वाली हैं? हाँ, मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने 3 साल डिलिमिटेशन में अकेली विधानसभा क्षेत्र के लगभग 15 साल के बाद मैं पक्ष की आपकी बार एमएलए आई हूँ यहाँ पर। तो इस नाते मैं कह सकती हूँ कि मैंने हर बार सड़कें बनवाई हैं, लेकिन सारा अब की बार सारी माइंस यहाँ की हरियाणा की बंद होने की वजह से सारा रॉ मटेरियल था वो राजस्थान से आया। राजस्थान से जब आया तो मेरा विधानसभा क्षेत्र जो अटेली है ये सबसे पहले पड़ता है महेंद्रगढ़ में, तो इसलिए सारी जो गाड़ियां हैं वो सारे मेरे विधानसभा क्षेत्र से अटेली से होकर गुजरती है। इसलिए ओवरलोडेड गाड़ियां होने की वजह से रोड टूट जाते हैं। मैंने हर बार सड़कें बनवाई हैं, लेकिन बारिश के मौसम में जब ओवरलोडेड गाड़ियां हो जाती है तो वो टूट जाती है। लेकिन समय समय पर मैं सड़कें बनवाती रहती हूँ और टूट जाती है तो बन जाती है नई। जब व्हीकल वहाँ पर चलेंगे नहीं तो कैसे टूटेंगे रोड, तो रोड टूट जाते हैं तो बन भी जाते हैं। ये कोई नया मुद्दा नहीं है। रॉ मटेरियल जब सब हरियाणा का खुल जाएगा सड़कों का, ये जो रोडी है, बजरी है, सीमेंट है, ये सारा मतलब जो रॉ मटेरियल है जिससे काम होता है ये सब यहाँ से राजस्थान से आता है। जी अनीता जी, इधर से नारनौल साइड से आता है। ठीक है, इसलिए मेरे क्षेत्र से होके निकलता है। आप बनी रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी पूछे, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ सुरेंद्र जी पूछे, सवाल क्या है आपका? सर मैडम जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जो सड़क है ना, सड़कें बनी हुई है अटेली हल्के के अंदर, उनका सबका बुरा हाल है। इस बीच सड़क के अंदर चलने का रास्ता ठीक नहीं है। अच्छा सुरेंद्र जी, आप किस जगह से बात कर रहे हैं अभी? सुरेंद्र जी आप कहां से बात कर रहे हैं अभी? चलिए, संपर्क लगता है फिलहाल टूट गया। अनीता जी, सुरेंद्र जी की भी वही शिकायत रही जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि सड़कों की हालत बेहद खराब है, और जैसा कि आपने बताया कि मेन रोड की वजह से वहीं से वो ट्रक गुजर रहे हैं, ओवरलोडेड हैं, और इसीलिए बारिश के मौसम में वो सड़कें टूट रही हैं। लेकिन ये बात तो हुई मेन रोड की, लेकिन जो अंदर का एरिया है वहां पर भी सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं। हो चुकी है और चारों रोडों के 27 रोड के पत्थर हमने ओपनिंग करवा ली है, और जो ही बारिश खुल जाएगी हम रोडों का काम, सड़कों का काम शुरू करा देंगे। लेकिन बारिश में अभी से काम कराने का फायदा नहीं है। सभी की ओपनिंग जो ये 12 मई की प्रगति रैली में चारों रोड जो मेरे यहाँ से लिंक निकलते हैं अटेली से, चारों के चारों में काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा 1 महीने की अब ढील है, इसके बाद हम काम शुरू करा देंगे तुरंत प्रभाव से। लेकिन इस बारिश के मौसम में भी मैं समय समय पर यहाँ पर जेसीबी मंगा के और रॉ मटेरियल उनमें डलवाती रहती हूँ। पोन जो बन जाते हैं ना, जो गाड़ियाँ निकलती हैं तो बड़े बड़े जोड़ बन जाते हैं। टायर ना जहाँ पे ब्रेक लगते हैं वहीं पे ही मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, रोड इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ पे जेसीबी से हम ठीक कराते रहते हैं और उन गड्ढों को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन ये पैसा बिल्कुल पास हो चुका है और इनके पत्थर की ओपनिंग भी हो चुकी है 12 मई को। जो ही रैली का काम ये बारिश का होगा हम शुरू करा देंगे, आप बेफिक्र कर दो इन लोगों को। चलिए, मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी नमस्ते, सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, हमारी मंत्री जी हैं वो भी कांग्रेस से हैं और एक और मंत्री किरण चौधरी कांग्रेस से हैं, सांसद कांग्रेस की हैं, लेकिन मंत्री जी अक्सर कहती हैं कि वो काम में रोड़े अटकाती हैं। इस बात पर इनका क्या कहना है? मुकेश जी बात एक बार फिर से पूरी कीजिए, विकास के मसले पर बात कीजिए। विकास के मसले में मैं यही पूछना चाहता हूँ, जो राविंदरजीत सिंह है वो कहते हैं विकास हुआ नहीं है दक्षिण हरियाणा में, ये कहते हैं बहुत। मुकेश जी ये बताइए आपको क्या लग रहा है? मुकेश जी आप अपनी बताइए, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में, यानी किस समस्या से इस वक्त आप जूझ रहे हैं जिसके बारे में आप विधायक से सवाल पूछना चाहते हैं? रोड की समस्या सबसे ज्यादा है मैडम, जो स्टेट हाईवे है या मेन रोड है वो भी काफी खराब है। मुकेश जी इसके लिए उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा है और उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद वो काम शुरू करवाएंगी, जिसके बाद उम्मीद हम भी करते हैं कि वो जरूर काम करेंगी। अनीता जी अब यहाँ पर आप ही के पास आना चाहेंगे, अब तक दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ी रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, ये तो बात हुई सड़कों की, लेकिन जो पानी की समस्या लगातार आपके क्षेत्र में बनी हुई है उसके लिए क्या कर रही हैं आप इस वक्त? पानी के लिए 4 गांव में खारे पानी की व्यवस्था थी, वहाँ पे बुस्टिंग स्टेशन का प्रावधान काटी के अड्डे पे करवा दिया। नावदी, रामपुरा,
काटी खेड़ी, ये गांव में पानी की समस्या थी। उधर पानी कहीं कड़ा था तो कुछ था, लेकिन हमने समय समय पर अभी ट्यूबवेल बोर करवाए हैं। हमारी वो होता है उस हिसाब से हमने रेशो के हिसाब से 4-4-6-6 नलकूप लगाए हैं, ट्यूबवेल बोर करवाए हैं। पानी की समस्या किसी भी तरह की नहीं है गांव में। अगर व्यक्तिगत किसी की समस्या है तो वो मुझे तुरंत प्रभाव से अवगत कराएं। हरियाणा सरकार के पास बजट है पूरी तरह से, और समय समय पर हम इस बजट के माध्यम से काम करवाते रहते हैं। कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट निकालते हैं उस गांव में हम जब नलकूप बोर, ट्यूबवेल बोर लगवा देते हैं। वैसे सभी सरपंच भी और सभी जो गणमान्य आदमी हैं गांव के, वो मुझे मिलने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि मैं अटेली में ही रहती हूँ पूरा दिन। 365 के 365 दिन में से केवल चंडीगढ़ जाती हूँ उनके काम कराने के लिए, बाकी मैं वहीं पे रहती हूँ। मैं लोगों को सुनती रहती हूँ और पूरी तरह से हम नलकूप वहाँ पे लगवा देंगे। ठीक है, अजय हमारे साथ हैं। अजय जी बताइए समस्या क्या है, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, बताएं सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है सर, मैं आर्मी से हूँ। हाँ, मैं बोला मैडम जी से बोला हमारे एक्स सर्विसमैन के बारे में कुछ सोचा है इन्होंने? फिर से सवाल दोहराइए अपना। जी मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, मैं मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे एक्स सर्विसमैन के बारे में उनको वेलफेयर के बारे में सोचा है? अजय जी बने रहिएगा। अनीता जी ये बात कर रहे हैं आर्मी ऑफिसर के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं कि अभी तक क्या आप कुछ कर पाई हैं या आगे उनके लिए कोई प्लानिंग है आपकी? एक बार दोबारा से बताएंगे। जो आर्मी ऑफिसर्स के एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए बात करना चाह रहे हैं आपसे। हाँ जी, हाँ, जलूरा शौर्य समिति का गठन किया है जी हमने। जलूरा शौर्य समिति का गठन किया है, अभी रजिस्ट्रेशन कराया है और MP साहब से भी ग्रांट मांगी है और हमारी सिटिंग MP से भी ग्रांट मांगी है, श्रुति जी से भी मांगी है और मैंने खुद भी इनको थोड़ा सा वो दिया है। तो अब इनका फंक्शन है अगले महीने में ही, सितंबर महीने में इनका फंक्शन है। पूरी तरह से हम जोश से इनका फंक्शन मनाएंगे सर्विसमैन का। ठीक है अजय जी, आपको जवाब मिल गया? अजय जी मैम को बोला कि हम लोग अभी बिल्कुल देश की सेवा करते हैं तो हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए और हम इनके साथ हमेशा। चलिए शुक्रिया अजय जी आपका। अनीता जी जैसे कि आपने बताया कि बिजली की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है, आपने बताया कि पानी की समस्या के लिए आपने प्रयास किए हैं, जैसे कि आपने बताया जो पंप्स हैं वो आपने लगवा दिए हैं कई जगह पर, पानी की समस्या ना हो उसके लिए आप प्रयासरत हैं। लेकिन पानी की समस्या के समाधान के लिए बेहद जरूरी है बिजली का होना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में बिजली का अभाव बहुत ज्यादा है। बिजली में जी, बिजली में अभाव आप क्या कहोगे मुझे? तो मैंने तो जो ये तुम्हारी जार्ली प्लांट है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये उस समय में साल आवास में थी जब मुख्यमंत्री जी से कहा कि जार्ली प्लांट लगाओ, 4 प्लांट की हम सामने लगाए। और अब मेरे विधानसभा अटेली की सुन लो आप, ये मोहनपुर है जी, से बिजली मंगाया है, कहीं मोहनपुर में लगाया है, कहीं मास्टर का बढ़ाया अपग्रेड करा है, कहीं काटी का अपग्रेड किया है। और मेरे यहाँ पर 18 घंटे से ज्यादा लाइट आपको मिला करेगी। आप इनको कहो कि भाई अभी तो मुझे 3 साल हुए, देख के जाओ, अगर यहाँ पर 18 घंटे बिजली 18 से 20 घंटे लाइट ना ला दूं तो। मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से मेरे को छूट दी है और कैप्टन अजय सिंह यादव को मैं समय समय पर बुलाती रहती हूँ। अभी हमने 3 पावर स्टेशनों का उद्घाटन किया है और तीनों का अभी बचता है, बजाड़ का, तनोंदा का और मास्टर वाले का अपग्रेड कराया, इसका बढ़ता है, और अभी रामबाग मोहनपुर वाले का कराया है, जिससे हमारे को 24 गाँव में लाइट का फायदा होगा। अभी 11 अडानी फीडर का होना है, तो कहने का मतलब अटेली में बिजली की समस्या नहीं रहेगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। और तार जो नंगे हैं या कच्चे तार हैं या लटक रहे हैं उनके लिए 50 लाख रुपए की लागत से हमने अभी तक काम करा दिए हैं। 10 से 12 गाँव ऐसे हैं जिनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे गाँव की बिजली का हम समाधान कर चुके और उनके तार हम ठीक से लगा चुके। और आगे हमारा इसी तरह से कन्या ब्लॉक का काम चल रहा है, इसी तरह से अटेली का चल रहा है। तो आप इनको कहो कि आपकी लाइट की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी और ना हमारे यहाँ पर ऐसी कोई समस्या आई, क्योंकि मैं व्यक्तिगत विधानी में रहती हूँ। चलिए आप बनी रहिए हमारे साथ। सत्ता पक्ष की बात सुनी, विपक्ष का कहता है, चलिए वो सुनते हैं। ऐसा है जी, अटेली क्षेत्र में मुझे तो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बार बार सरकार को रिटर्न में भी हमने दिया है, मांग भी करी है। आप देखिए सड़कों की हालत दुर्दशा है, बिजली नहीं, पानी नहीं। मुख्यमंत्री कभी सड़क से नहीं गुजरते, हवाई जहाज से आते हैं, चले जाते हैं, बस कहीं प्रोग्राम हो तो एक ट्रक मिट्टी का डलवा देते हैं, वो हमारी आंखें फोड़ती है। हमारे बच्चे जब मोटरसाइकिलों पर निकलते हैं वो एक्सीडेंट हो जाते हैं।
सत्ता पक्ष की बात सुनी, विपक्ष की बात सुनी। विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि विकास प्रदेश की जो ये क्षेत्र है प्रदेश का, यानी अटेली विधानसभा क्षेत्र, वहां पर नजर ही नहीं आता। अब बात करते हैं जनता की। जनता क्या कुछ कह रही है, चलिए वो भी सुनते हैं। होया है जी काम तो। क्या काम हुआ है? काम ये नाली नोली बनाई सी फिरनी फरनिया में। रोडों की क्या स्थिति है यहाँ? रोडों की सब खराब हो रही है। सबसे ज्यादा समस्या तो सड़कों की है। अब यहीं देख लो क्या हाल है, आने जाने में सभी को परेशानी होती है, साधनों में परेशानी है, और फिर लाइट नहीं कभी टाइम पर आती है, नहीं हो लाइट की भी समस्या है। करिए हमने विकास किया, इन्होंने किसान का क्या विकास किया? किसान को खाद 400 रुपये वाला कट्टा 1600 रुपये को पहुँचाया। उनका गेहूँ सरसों पिछली साल 4200 रुपये थी, ईब के 3000 रुपये, जबकि सरसों का गेहूँ का सरसों का भाव बढ़ने की बजाय और ये 1200 रुपये घटाया है इन्होंने। जी आपने जो जाना सुना आपने कि क्या पक्ष है आम जनता का, क्या पक्ष है विपक्ष का और क्या पक्ष है सत्ता पक्ष का। एक दर्शक हमारे साथ है, मनोज जी बताएं क्या समस्या है और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम जी नमस्ते। जी नमस्ते मनोज जी, सवाल पूछें। हाँ जी मैडम जी, आज समस्या हमारे आज जो पहले थी अब कोई समस्या नहीं है। अब हमारे जो करेला को उपमंडल बना दिया गया है, यहाँ कॉलेज को सरकारी कर दिया गया है, हर गांव में करोड़ों रुपए की सौगात दी जा रही है। अभी पीछे भाग और गांव में भी, गौशाला में भी आज ऐसी कोई जगह नहीं है, गाँवों में और शहरों में पैसे नहीं दिए गए हो। जी चलिए शुक्रिया मनोज जी आपका। अनीता जी, किसान खासे नाराज हैं आपसे। किसानों का कहना है कि जो खाद का कट्टा है वो 400 की जगह 1600 रुपए का आपके शासनकाल में मिल रहा है, तो किसानों की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे आप? अनीता जी आप हैं इस वक्त हमारे साथ? अनीता जी आप हैं इस वक्त? चलिए संपर्क फिलहाल टूट चुका है। तो हमने जाना क्या पक्ष रहा सत्ता पक्ष का और क्या सोच रही है विपक्ष, क्या कहना है आम जनता का, और ये विकास की जो सीढ़ी इस वक्त इस क्षेत्र को चढ़ा रही है अनीता जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली की जो समस्या है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। 18 से 20 घंटे की बिजली वो अपने अटेली विधानसभा क्षेत्र को देने वाली है। सड़कों की समस्या के लिए भी वो बहुत जल्द काम करने वाली है। 1 महीने का वक्त उन्होंने मांगा है। आम जनता की अदालत में आपके विधायक आपके सामने लगातार हम हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए पेश कर रहे हैं, आपसे सीधे उनकी मुलाकात करा रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और सीधे बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास ये हुआ है और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, आप इसके लिए भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं। तो महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता यादव से सीधे बातचीत करने के लिए फोन कॉल कर सकते हैं आप 011-4321-4321 पर। और चलिए जानते हैं कि आम जनता की राय में कितना काम हुआ है, जनता टीवी का सर्वे क्या कहता है और हकीकत में काम कितना हुआ है, चलिए देखते हैं। जी हाँ, तो विधायक के दावे 65% तक पूरे हुए हैं। जनता की राय में ये जो दावे रहे वो 55% तक पूरे हुए हैं। जनता टीवी का सर्वे कहता है कि जो दावे विधायक की तरफ से किए गए थे वो 58% तक पूरे हुए हैं, यानी कुल मिलाकर सेफ जोन में नजर आ रही हैं विधायक। जी हाँ, तो आपने जाना, आपने सवाल पूछे और इसी के लिए शुक्रिया अनीता जी आपका पूरी बातचीत के लिए। तो आपने जाना किस तरह से विकास हुआ है और जो विकास नहीं हुआ है उसके लिए भी आपको आश्वासन मिला है विधायक की तरफ से कि इस कार्यकाल के अंदर वो इस पूरे काम को जो विकास के कार्य हैं उसे पूरा करेंगे। चलिए इसी के साथ फिलहाल आपके एमएलए में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। वादों की बुनियाद पर खड़ी सियासत,
सच्चे झूठे वादों की अब खुलेगी पोल। आपकी अदालत में आपका